21 वर्षों से सरकारी राशन घाट कायम था, लेकिन अचानक इसे 2 किलोमीटर की दूरी पर मुंतकिल किया गया, जिससे उन्हें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने आज चनावल में मुतल्लका महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। इनका मजीद कहना है कि मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने में इस इक़दाम से काफी परेशानी हुई है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस सरकारी राशन घाट को अपनी जगह पर वापस कायम किया जाए और उसी डिपो से उन्हें राशन फराहम किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स पिछले 4 माह से तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन वर्करों ने डीडीसी मेंबर आरिफुल तराल मंजूर अहमद गनाई से एक मीटिंग की और अपना मसला उनके सामने रखा। मंजूर गनाई ने वर्करान को यकीन दिलाया कि उनका मसला आला हुकाम तक पहुंचाया जाएगा और वर्करों ने बताया कि अगरचे वो कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका मसला हल नहीं हुआ है। उत्तराखंड में हिंद चीन सरहद पर मिट्टी का तोदा गिरने से शहीद होने वाले फौज के सिपाही सुखजिंदर सिंह की आज पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। आरएसपुरा कस्बे के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले शहीद की आखिरी रसूमात में हजारों अफराद शिरकत की। शहीद की जस्द खाकी घर पहुंचने पर कबल ही माहौल इंतहाई सोगवार हो गया था। शहीद की आखिरी रसूमात में वजीर चौधरी श्यामलाल, डीडीसी सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी समेत कई सियासी व समाजी तंजीमों ने भी शिरकत की। मजहबी हम आहंगी को फरोग देने और माशरे से इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस डोडा किश्तवाड़ ने एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया गया था। इस सेमिनार का मकसद हर किसी को, खासतौर पर नौजवानों को यह समझाना था कि हम समाजी, मजहबी और माशी हम आहंगी के जरिए तरक्की कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस डोडा किश्तवाड़ के जरिए मुनक्किदा इस सेमिनार में तलबा ने हिस्सा लिया और फरका वाराना हम आहंगी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ायद के दरमियान फरका वाराना हम आहंगी को उजागर करने के अलावा उनके दरमियान बाहमी मफाहमत को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मुल्क में एक तरफ कोरोना और मंकी पॉक्स की बीमारी ने हलचल मचा दी है, इसके साथ साथ जानवरों में भी ऐसी ही एक मुतादिद बीमारी सामने आ रही है। अखनूर के जानवरों में एक अजीब बीमारी ने दस्तक दी है। जल्द की इस वायरल बीमारी की वजह से जानवरों के जिस्म पर गांठें बनने लगती हैं। जानवरों को तेज बुखार होता है और दूध देने वाले जानवर दूध देना छोड़ देते हैं। इस बीमारी की वजह से गाय बड़ी तादाद में बीमार हो रही हैं और कई जानवर भी इस बीमारी से मर चुके हैं। अखनूर में लोग इस बीमारी से बहुत परेशान हैं। इस दौरान लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि जल्द से जल्द मुफ्त अद्वियात फराहम की जाए ताकि जानवर जल्द सेहतमंद हो सकें। वहीं वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन आरसीडी जौरान डॉक्टर नरेश चौधरी ने बताया कि जल्द की एक वायरल बीमारी है, इसके लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 की खबर का असर जिला पुलवामा के गांगू इलाके में स्ट्रीट लाइट्स न होने का था मसला। न्यूज़ 18 ने तरजीही बुनियाद पर खबर की थी नशर। बीजेपी लीडर मीर सरूर हुसैन ने अपने जाती फंड लगवाए लाइट्स। मारूफ बुद्धिस्ट रहनुमा कघेला रिम्पोचे स्टेंजियन वांगचुन जिंस्कार दौरे पर पहुंचे। रवायती लिबास में मलबूस बच्चे और मर्द खवातीन ने फूलों के गुलदस्ते से उनका इस्तकबाल किया। पद्म जिंस्कार में सेमिनार का इनेकाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जिंस्कारी लैंग्वेज के उन्वान से सेमिनार। रिसर्च स्कॉलर माज अहमद शेख ने तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया। मरकजी सरकार के अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के डायरेक्टर डॉक्टर चंदन विष्णु ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में अटल थिंकरिंग लैब का इफ्तिताह किया। इनका हमरा महकमे तालीम के आला अफसरान भी थे। मागाम में डायरेक्टर ने इन तालिब इल्मों के साथ तबादला ख्याल किया जिन्होंने इनोवेशन करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस दौरान उन्होंने तालिब इल्मों की सलाहियतों को सराहा। इस दौरान तालिब इल्मों ने कश्मीरी तमद्दुन और सकाफत के मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए।
इससे पहले डायरेक्टर ने सयाहती मकाम गुलमर्ग क्लब में अटल इनोवेशन लेबर्स के हवाले से मुनक्कदा जानकारी प्रोग्राम में भी शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा ने शिरकत की। गुलमर्ग के बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदिलौरा टंगमर्ग में भी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मरकजी सरकार के अहदेदारों ने खिताब किया। इस दौरे का मकसद स्कूलों में अटल इनोवेशन लेबर्स का क़याम करके बच्चों की सलाहियतों को बरवकार लाना है। चीन ने ताइवान के गिर्द 6 मकामात पर लाइव फायर समेत फजाई और बहरी मशक़ें शुरू कर दी। चीन की ताइवान की गिर्द फौजी मशक़ें इतवार तक जारी रहेंगी। ताइवान ने चीनी फौजी मशकों के समुद्री और फजाई हुदूद की नाकाबंदी करने के मुतरादिफ करार दिया। नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान पर चीन ने कहा था कि ताइवान पर आग से खेलने वाले अमरीकी सियासतदानों को इसकी कीमत चुकानी होगी। चीन ने खबरदार किया है कि दुनिया भर की एयरलाइंस ताइवान के अतराफ खतरनाक जोन से दूर रहें। पेलोसी के दौरे के बाद चीन और अमेरिका के बीच कशीदगी में हुआ इजाफा। व्हाइट हाउस ने एक बार फिर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान की वजाहत की है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि स्पीकर को यह हासिल है कि वो जहां चाहे जाए। ताइवान का हाई प्रोफाइल दौरा खत्म करने अमरीकी ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची जनूबी कोरिया। पेलोसी ने जनूबी कोरिया के आला सियासी रहनुमाओं से की मुलाकात। पेलोसी ने जनूबी कोरिया की कौमी असम्बली के स्पीकर और पार्लियामान के दीगर सीनियर अराकीन से कई उमूर पर की बातचीत, इलाकाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन और मौसमियाती मसाइल पर भी हुई बातचीत। पेलोसी ने कहा कि अमरीकी बैन पार्लिमानी तरीके से सलामती, मईशत और गवर्नेंस को आगे बढ़ाने का है ख्वाहिशमंद। उन्होंने जनूबी कोरिया के साथ रिश्तों को बेहतरीन करार दिया है। स्पेन में शदीद गर्मी की लहरों ने सैकड़ों अफराद की ली जान। अब तक गर्मी की लहर से 2000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं हलाक। हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी किए हाई अलर्ट्स। स्पेन के कई हिस्सों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। मुल्क के वस्ती, मगरिबी और जनूबी हिस्सों में तमाम सरगर्मियां ठप, सड़कें सुनसान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने आसियान इजलास से क़ब्ल कंबोडिया में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर से मुलाकात की। ब्लिंकन ने कहा कि वो जयशंकर के साथ बाहमी उमूर पर बातचीत के मुंतज़िर हैं। यूक्रेन से रवाना होने वाला अनाज से लदा पहला जहाज इस्तांबुल के आबनाए बास्फोरस से गुजरा। मायना टीम की जानिब से ग्रीन लाइट देने के बाद जहाज का सफर अपनी मंजिल की तरफ जारी रहा। ये यूक्रेन से बहरे अस्वद के रास्ते बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुंचने वाला पहला जहाज होगा। नक़्ल हमल की यकीनी बनाने के मकसद से रूस, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे जहाज पर हैं मौजूद। यमन में जंगबंदी में की गई मजीद तोसी। यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत और हूसी बागियों ने जंगबंदी को मजीद 2 माह के लिए तजदीद करने पर किया इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी में तोसी का ऐलान करते हुए कहा कि फ़रीक़ैन ने माजी की शराइत के तहत 2 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जंगबंदी को मजीद 2 माह के लिए बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। यूएन ने फ़रीक़ैन की क़यादतों का शुक्रिया भी अदा किया। यूक्रेन ने अमेरिका के फराहम करदा हथियारों को किया लॉन्च। यूक्रेन की सदारती इंतजामिया ने जारी किया फुटेज, जिसमें हमास रॉकेट सिस्टम की लॉन्चिंग दिखाई गई। रूसी वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु का दावा, रूसी अफवाज ने 1 दर्जन से ज्यादा हमास रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में से 6 को कर दिया है तबाह। यूक्रेन ने फौरी तौर पर कोई तबसरा जारी नहीं किया। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे का मामला। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबरा अली बाकरी कानी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात के लिए वियना रवाना। आज आलमी ताकतों ने नुमाइंदे से मुलाकात मुतवक्किल। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी का बयान, आलमी ताकतों की तरफ से जौहरी मुआहदे की बहाली के सिलसिले में होगी बातचीत।
इस मौके पर ईरानी तस्वीरात भी किए जाएंगे पेश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी हो गई। तेल की कीमत में कमी के बाद ब्रेंट तेल $96 फी बैरल और WTI $90 फी बैरल में ट्रेड हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस की कीमत में 6% इजाफे से $8.15 में फी MMBTU हो गई। माशी तज्जियाकारों का कहना है कि खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह से आलमी माशी सुस्त रवि के इशारे। यूरोप में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है। नीदरलैंड्स को तहत का सामना, वहां पानी की किल्लत हो गई है। नीदरलैंड्स की हुकूमत का कहना है कि पानी को बचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। फसलों पर पानी के छिड़काव और जहाजरानी पर हुकूमत ने तहदाद आयद कर दी है। पीने के पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नीदरलैंड्स हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। पीने के पानी के ज़खायर समुद्र के खारे पानी से आलूदा न हो, इसके लिए जहाज़ों की आमदरफ्त पर भी हद मुकर्रर की गई है। वजारत ने आवाम से पानी का इस्तेमाल एहतियात और संजीदगी से करने की हिदायत दी। कारों को न धोने और स्विमिंग पूलों में मुकर्रर हद से कम पानी भरने की हिदायत दी गई। नीदरलैंड्स की 1/3 अराजी समुद्र की सतह से नीचे है। मौसम की मार इस पर अक्सर पड़ती रहती है। इस पर मौसमियाती तब्दीली ने इसकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया। पिछले महीने गर्म तरीन था। दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तानी एथलीटों की शानदार कारकर्दगी जारी। छठे दिन मुख्तलिफ मुकाबलों में खिलाड़ियों ने 1 सिल्वर और 4 ब्राउन्ज मेडल अपने नाम किए। मर्दों के हाई जंप मुकाबले में तेजस्वन शंकर ने तारीखी कांसे का तमगा जीता। हाई जंप में ये मुल्क का पहला मेडल है। स्क्वैश में सौरभ घोषाल ने कमाल किया और सिंगल्स मुकाबले में पहला ब्राउन्ज जीता। जूडो में तुलिका मान ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। मर्दों के वेट लिफ्टिंग में लोकप्रीत ने क्लीन एंड जर्क मुकाबले में कल 355 किलोग्राम उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच में हालिया दिनों में आई है तेजी। ईडी की कार्रवाई को इंतकामी बता रहे हैं कांग्रेस के लोग। नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही ईडी की जांच से कांग्रेस के खेमे में हलचल। गुज़श्ता दिनों ईडी ने ITO में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 12 मकामात पर मारे थे छापे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की गई थी पूछताछ। संजय राउत को नहीं मिली राहत। ईडी की तहवील में की गई तौसी। 8 अगस्त तक अदालत ने राउत को तहवील में भेजा। मुल्क में मंकी पॉक्स के मामलों में हो रहा है इजाफा। बढ़ते मामलों पर लोगों में तशवीश। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मरकज ने आज माहिरीन सेहत की आला सतह की मीटिंग तलब की है, जिसकी सदारत इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ के डायरेक्टर एल स्वास्थ्य चरण कर रहे हैं। EMR वजारत सेहत की डिवीजन है, जिसका मकसद कौमी सतह पर सेहत आमा के मसाइल से निपटने के लिए रहनुमा खतूत वज़ा कर रहा है। साथ ही साथ बीमारी से बचाव और इलाज के लिए SOPs मुरतब करना है। कानपुर तशद्दुद मामले में नया मोड़। कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस ने तकरीबन 60 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। पूरे मामले की जांच SIT ने की, जिसमें 6 अफराद बेकसूर निकले। कानपुर तशद्दुद मामले में पुलिस ने 169 की रिपोर्ट लगाकर 2 अफराद को जेल से रिहा किया। गुज़श्ता रात शानू और शारिक को जेल से रिहाई मिली। बाकी 4 की रिहाई भी जल्द मुमकिन है। हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से उर्दू से सौतेले सलूक का सिलसिला जारी। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश हज कमेटी से जुड़ा है। अब उत्तर प्रदेश हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू गायब है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के गेट पर लगे बोर्ड से उर्दू गायब को लेकर अहले उर्दू में मायूसी देखी जा रही है। इस सिलसिले में मुजाहिद उर्दू अब्दुल नसीर नासर ने किया तहरीक चलाने का फैसला। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ के दौरे पर आजमगढ़ के ITI मैदान में एक प्रोग्राम में शिरकत। वज़ीर आला का एक अवामी रैली से खिताब। शाम में जाएंगे वाराणसी।
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर घर तिरंगे मुहिम की हिमायत की। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि सभी को अपने घरों में, मदरसों, स्कूलों पर तिरंगा लहराना चाहिए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सिवानी मालवा तहसील में गुजस्करों की पिटाई और कत्ल का मामला सामने आया। ट्रक में 2 दर्जन से ज्यादा गायों को ले जाया जा रहा था। ट्रक को रोककर गौ तस्करों की जमकर पिटाई की गई, जिसमें एक शख्स की मौत वाकई होगी जबकि 2 जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक में महाराष्ट्र के अमरावती के लोग थे, जिनसे 10 से 12 लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज कर लिया, साथ ही गौवंश तस्करी का मामला भी दर्ज किया गया। गुजरात के सौराष्ट्र के साहिल से दवाओं के पैकेट बरामद। तकरीबन 215 दवाओं के पैकेट बरामद। पैकेट पर पाकिस्तानी चीनी मिल के निशान। दवाओं के पैकेट को जांच के लिए FSL लैब का किया गया रवाना। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेखौफ, एक बाइक पर 7 नौजवान सवार, पूरे रास्ते हंगामा करते दिखे नौजवान। गाजियाबाद के थाना विजयनगर का मामला। घर घर तिरंगा मुहिम पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग जारी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी और उसके नजरियाती सरचश्मा आरएसएस पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि तारीख शाहिद है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले इस मुल्क मुखालिफ तंजीम से निकले हैं, जिन्होंने 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया। राहुल ने ट्वीट किया है कि आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस को तब भी नहीं रोक पाए थे, अब भी नहीं रोक पाएंगे। ख्याल रहे कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। कानपुर में दारोगा की बदमाशी। दारोगा ने नाम पूछते ही कहा पाकिस्तान भेज दूंगा। कारोबारी आसिफ से चौकी इंचार्ज ने कही यह बात। आसिफ ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई। एसपी ने मामले की जांच का दिया हुक्म। पटना में गंगा नदी के सतह में इजाफा। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 48 सेंटीमीटर तक बढ़ा पानी। कई घाट पानी में डूबे, लोगों को स्नान न करने की सलाह दी। गंडक नदी की सतह आब में कमी दर्ज। वाल्मीकि बैराज से 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। नेपाल की नदियों का पड़ रहा है असर। गोपालगंज में गंडक नदी के पानी से परेशानी। निचले इलाकों में भरा पानी। सामान बांधकर ऊंचे इलाकों में जा रहे हैं लोग। करीब 28 गांव में फैल चुका है पानी। बिहार के 15 अजला में बारिश और बिजली का अलर्ट। महकमा मौसमियात ने लोगों को अलर्ट रहने की दी हिदायत। अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, दरभंगा, मगरबी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली में अलर्ट। समस्तीपुर, सारण, सीवान, सीतामढ़ी, सुपौल और शिवहर के लोगों को इंतबाह। बाहर निकलने में करें एहतियात। गंडक नदी की रुख को मोड़ने के लिए, बांध को मजबूत करने के लिए यूट्यूब स्टोर्ड है काफी कारगर। यूरोपियन टेक्नोलॉजी है यूट्यूब। नदी ने पकड़ रखी है तेज रफ्तारी। कोरोना से नेगेटिव होने के बाद सीएम नीतीश दौरे पर निकले। पटना में गंगा के सत्याप का लिया जायजा। बीजेपी सेतु पर दिखाई दिए नीतीश कुमार। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी में भी दिखा अपना रुख। खड़े खतरे के निशान से पर रवा नदी किनारे लोग दहशत में इलाके छोड़ने पर मजबूर। सुपौल में कोसी नदी के सत्याब में इजाफा से लोगों का हो रहा है फायदा। नेपाल से नदी के रास्ते आ रही लकड़ियों को निकाल रहे हैं लोग। कई चीजों में फायदेमंद हैं लकड़ियां। गोपालगंज में कांवड़ियों की बस हादसे का शिकार। 40 से ज्यादा कांवड़िए जख्मी। गोपालगंज के NH पर पेश आया हादसा। CHC अस्पताल में जेर इलाज। छियासठवीं BPSC का रिजल्ट जारी। वैशाली के सुधीर कुमार बने टॉपर। इम्तिहान में 685 उम्मीदवार कामयाब। RJD 7 अगस्त को बिहार के सभी अजला के हेडक्वार्टर से निकालेगी मार्च।
महंगाई, बदनवानी और बेरोजगारी के मसाइल पर पूरे बिहार में उठाई जाएगी आवाज। पोस्टर में कांग्रेस को भी मिली है जगह। भागलपुर में एक टीचर ने खातून टीचर की सरेआम कर दी पिटाई। टीचर के मुताबिक क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी खातून। लोगों ने किया हंगामा, पुलिस कर रही है जांच। सीमांचल में मजहब तब्दीली का मामला। कटिहार के आदिवासियों को पैसे, पढ़ाई और इलाज का लालच देकर मजहब तब्दील कराने का मामला आया सामने। नर्मदा में तीर्थी सोलर पैनल से तैयार बिजली से रोशन होगा एमपी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का होगा एमओयू। सीएम शिवराज की मौजूदगी में दस्तखत। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय ने योजना के किसानों को तोहफा देंगे। स्कीम से मुताल्लिक फायदा उठाने वालों के अकाउंट में 5 करोड़ 60 लाख रुपए ऑनलाइन मुंतकिल किए जाएंगे। रायपुर में सियासती बीजेपी की मैराथन मीटिंग आज भी जारी रहेगी। अजय जम्वाल ओहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे। तिरंगा मुहिम पर सियासत जारी। अब राहुल गांधी की भी कैंपेन। डीपी में लगाई तिरंगा थामे जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर। दिग्विजय सिंह और अपोजिशन लीडर ने भी किया फॉलो। प्रमोशन के मुंतजर मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। 6 साल बाद प्रमोशन पर लगी पाबंदी खत्म होगी। सीनियरिटी तरक्की का पैमाना होगी। प्रमोशन पर पाबंदी हटा दी जाएगी। ग्वालियर से दिल्ली तक चेयरमैन की लड़ाई। सिंधिया ने दिल्ली में बीजेपी काउंसलरों की मीटिंग की। डबरा म्यूनिसिपैलिटी सदर के बारे में भी बात की। भोपाल में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्लर्क निकला करोड़पति। 1 करोड़ नकद बरामद। जबलपुर में कारपोरेशन का असिस्टेंट इंजीनियर भी करोड़पति निकला। छत्तीसगढ़ में बेवक्त 60 मकामात पर आईटी के छापे आज भी जारी। स्टील और पावर प्लांट के ताजरों पर छापे। जीएसटी और इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर कार्रवाई। जबलपुर में माफिया पर बुलडोजर कार्रवाई। गैर कानूनी कब्जे पर चला बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर पर शिकंजा। माफिया पर बुलडोजर कार्रवाई।